विवादी देवी 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की। दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां प्रदान करते हुए पूरी चेतना के साथ आपकी उपस्थिति का एहसास यहां होना चाहिए। गुणायतन मूल नायक श्री चंद्रप्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की। सम्मेद शिखर की पावन तीर्थ धरा पर स्थापित गुणायतन, जहां पर एक इतिहास का निर्माण हो रहा है, एक संपूर्ण संस्कृति का निर्माण हो रहा है। पंचायतन शैली के विश्व के एक अलौकिक अद्वितीय जिनालय के माध्यम से और साथ ही साथ अनुभव केंद्र के माध्यम से, जहां पर आप समोसरण दर्शन के माध्यम से संपूर्ण परमात्मा की छवियों को देख पाएंगे और साथ ही साथ आत्मा से परमात्मा की यात्रा में आप अपनी जीवन झांकी को भी समझ सकेंगे। और बंधुओं, जो बातें युवाओं के लिए, आज के व्यक्तियों के लिए शास्त्रों को पढ़ने के माध्यम से नहीं आ सकती हैं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं या शास्त्र की भाषा नहीं समझ सकते हैं, अथवा यूं कहूं जिन्हें आज शास्त्र पढ़ने का समय नहीं है, ऐसे व्यक्तियों के लिए अनुभव केंद्र अपने आप में एक कीर्तिमान है, जो कम समय में पोथियों की बातों को पलों में समझाने में कार्यकारी होगा और कुछ ही दिनों में वो आपके समक्ष उपस्थित हो रहा है। और देश और दुनिया के लोग प्रतिदिन गुणायतन परिवार से इस कीर्तिमान के लिए, गुणायतन परिवार के हो रही इस उन्नति के लिए और गुणायतन परिवार में हो रही इस वृद्धि के लिए आप इस सब अपनी आंखों से देख रहे हैं और प्रत्यक्षता कुछ ही समय बाद आप देखेंगे। इसीलिए देश और दुनिया के लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए प्रतिदिन जुड़ते हैं। हम उनके नामों की घोषणा यहां से करते हैं। अपेक्षा होती है कि आप सभी उनका करतल ध्वनि से सम्मान करेंगे। आइए बंधुओं, देश और दुनिया में पारस चैनल प्रामाणिक ऐप के माध्यम से शंका समाधान के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को अपने घरों पर टीवी सेट के सामने जो लोग बैठ करके देख रहे हैं, उन सभी श्रावकों के लिए और यहां पर उपस्थित आप सभी भव्य आत्माओं के लिए महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। तो दोनों हाथों को जोड़िएगा, त्रिवार नमोस्तु निवेदित करते हैं और आपके माध्यम से आपको और उन सभी के लिए भी मंगल आशीष की छांव मिले। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब हम उन उदारमना दानदाताओं के नाम की घोषणा कर रहे हैं जिन्होंने आज गुणायतन परिवार के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया है। लेकिन अपेक्षा होगी कि आप भी यहां पर पधारे हैं। अगर अभी तक आप गुणायतन से नहीं जुड़े हैं तो मैं फिर एक बार अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन का सर्वस्व अगर कहीं पर देना चाहते हैं तो आप गुणायतन के लिए समर्पित कीजिएगा। आपके सामने ही सामने एक संपूर्ण इतिहास और संस्कृति का निर्माण यहां पर होने के लिए जा रहा है और यह सुनहरा अवसर भी है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके इष्ट मित्रों के लिए। इसलिए आप गुणायतन से जुड़ें, अवश्य जुड़ें और दूसरे लोगों के लिए भी जोड़ें। आज जिन्होंने स्वर्ण दान दिया हुआ है, हाँ, जब तक मैं घोषणा कर रहा हूं, मेरी आज गुणायतन में जिन्होंने स्वर्ण दान दिया है, हम पहले उनके नामों की घोषणा यहां पर कर रहे हैं। आगरा उत्तर प्रदेश से श्री रूपेश कुमार जैन, जिन्होंने एक सोने की अंगूठी 7.51 ग्राम की समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। और यहां पर अगर उपस्थित हों तो अपनी जगह पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। श्री रूपेश कुमार जी जैन, आगरा। बीना मध्य प्रदेश से ज्योति राकेश जी सर्राफ, ट्रस्ट, जो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, उन्होंने एक सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। अगर उपस्थित हों तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष ग्रहण कर लें। राकेश जी सराफ, जो गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। कोटा राजस्थान से श्रीमती अनीता कमल कुमार जैन ने एक सोने की अंगूठी समर्पित की है। अपने स्थान पर खड़े होकर मंगल आशीष लें और आप लोग करतल ध्वनि से अनुमोदना का पुण्य अर्जित करते जाएं। कानपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती नीतू जैन ने एक सोने की अंगूठी समर्पित की है। तालियां तो लगातार बजाते जाएं। जयपुर राजस्थान से श्रीमती अंजलि नीरज जैन ने भी एक अंगूठी स्वर्ण की समर्पित की है। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मुस्कुराहट जैन ने एक सोने की अंगूठी गुणायतन के लिए समर्पित की है। धौलपुर राजस्थान से विनय कुमार, मुन्नी देवी, दीपचंद आस जी जैन ने भी एक स्वर्ण अंगूठी प्रदान की है। अजमेर राजस्थान से स्वर्गीय रूपेश कुमार जी की स्मृति में रुक्मणी देवी जैन ने 10 ग्राम सोना समर्पित किया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। बड़ौदरा गुजरात से श्री नयन भाई साहे के द्वारा इंदिराबेन महेंद्र भाई साहे ने
एक सोने की चैन और एक सोने की अंगूठी 9.27 ग्राम की समर्पित की। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। और फिर अनुरोध, अगर यहां पर आप उपस्थित हैं तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर के महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करते जाएं। गया निवासी रांची प्रवासी श्री रविंद्र कुमार रितेश कुमार सेठी ने एक सोने की अंगूठी 6.85 ग्राम की गुणायतन के लिए समर्पित की है। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से सभी का सम्मान कर दें। आज बंधुओं, जो गुणायतन से निर्माण निधि के रूप में जुड़ रहे हैं, हम उनके नामों की घोषणा कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि इन सभी का भी आप जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करेंगे। श्री अजय कुमार जी जैन मथुरा से जुड़ रहे हैं, जोरदार करताल ध्वनि से सम्मान करते आए। और अगर यहाँ उपस्थित हैं तो अपनी जगह पर खड़े होकर के मंगल आशीष लेते जाएं। श्रीमती प्रेमला जैन धर्मपत्नी प्रदीप चंद जी जैन लखनऊ उत्तर प्रदेश से। स्वर्गीय देवेंद्र कुमार जैन की स्मृति में श्रीमती चित्रा जैन, नीरज अमित आशीष जैन गंज बासोदा से। श्रीमती हीरा जैन, श्री महावीर प्रसाद जी जैन भिंड मध्य प्रदेश से। श्री श्रावण कुमार जैन, श्रीमती नेहा जैन बेंगलोर कर्नाटका से। श्री शुभम जैन, श्रीमती शिल्पा जैन बेंगलोर कर्नाटका से। श्री सुभाषचंद जैन, संदीप जैन, बुलबुल जैन ग्वालियर मध्य प्रदेश से। श्रीमती चंद्रकांता जैन धर्मपत्नी राजेंद्र कुमार जैन सहारनपुर से। श्री सुशील कुमार जैन सुपुत्र स्वर्गीय नेमीचंद जी जैन मैनपुरी से। एक बार सभी का सामूहिक करताल ध्वनि से सम्मान कर दीजिएगा। एक सोने की अंगूठी श्रीमती कल्पना अनिल कुमार शुभम जी जैन कानपुर से। अब मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं जो गुणायतन में निर्माण निधि से निर्माण मित्र के रूप में आज जुड़े हुए हैं, श्री सुनील जैन, सम्यक जैन, सलोनी किराना अशोकनगर मध्य प्रदेश से। जोरदार करताल ध्वनि के बीच मंच पर पधारें। श्री सुनील जैन, सम्यक जैन, सलोनी जैन, सलोनी किराना अशोकनगर मध्य प्रदेश से। और आपके सम्मान के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री सुभाष जी जैन, सीईओ गुणायतन, कृपया पधारें और आज जो निर्माण मित्र के रूप में जुड़े हुए हैं उनका सम्मान करेंगे। तब तक हम यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं आज जो गुणायतन में निर्माण मित्र के रूप में ही जुड़े हैं, श्री रवि किरण दुरुक्कर, कुमारी ऐश्वर्या जैन, पारस जैन, तुलजापुर उस्मानाबाद महाराष्ट्र से। पधारेगा, तब तक मंच पर आ जाएं। आइएगा। अशोकनगर वालों के परिवार के जो भी लोग हैं यहाँ पर, सुनील जैन, सम्यक जैन के परिवार के शीघ्रता से पधारें, आगे आ जाएं, आप आगे आइएगा। तब तक श्री रवि किरण दुरुक्कर, कुमारी ऐश्वर्या जैन, पारस जैन, तुलजापुर उस्मानाबाद महाराष्ट्र से चलेगा। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं अनिल अमिता जी दुर्गापुर से, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, पधारेंगे। चलिए पहुंचे, पधारिएगा। रवि किरण दुरुक्कर, आगे आ जाएं। एक मिनट। तब तक आगे निर्माण सारथी के रूप में जो जुड़ रहे हैं श्रीमती फूला देवी छाबड़ा, स्वर्गीय श्री रतनलाल जी छाबड़ा अमरेली वाले टोंक राजस्थान से। अगर यहां पर उपस्थित हैं तो कृपया पधारें। श्रीमती फूला देवी छाबड़ा, स्वर्गीय श्री रतनलाल जी छाबड़ा अमरेली वाले टोंक राजस्थान, शायद उपस्थित नहीं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप अपनी तालियों का अनुदान उनके पास तक भिजवाएं, टीवी के माध्यम से उनके पास तक पहुंचेगा। ये गुणायतन में आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अनिल कुमार त्यागी, श्रीमती निर्मेश त्यागी दिल्ली से। श्री अनिल कुमार त्यागी, श्रीमती निर्मेश त्यागी दिल्ली से अगर उपस्थित हो तो मंच पर पहुंचे। चलिएगा, तालियों का अनुदान दीजिएगा, टीवी के माध्यम से हम उनका सम्मान कर रहे हैं। गुणायतन में आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। अच्छा, आ रहे हैं, पधारिएगा। श्री अनिल कुमार त्यागी, श्रीमती निर्मेश त्यागी दिल्ली। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं राजेश जी जैन पुणे से और दीपक जी बगड़ा कोलकाता से। दीपक जी दगड़ा कोलकाता से पधारेंगे सम्मान करने के लिए। आप लोग अपनी तालियों का अनुदान देते रहे, ये पुण्य है, अनुमोदना का पुण्य हो चाहे कृत का हो, आप कमाते रहिएगा। गुणायतन में स्तंभ के रूप में ही जुड़ रहे हैं श्री मुकेश कुमार त्यागी, श्रीमती मुनेश त्यागी दिल्ली से ही। श्री मुकेश कुमार त्यागी, श्रीमती मुनेश त्यागी अगर उपस्थित हो तो कृपया पधारें। चलेगा, तालियों का अनुदान दें उनके लिए। श्री मुकेश कुमार त्यागी यहां बैठे हैं क्या? श्री हाँ, आइए आइए मंच पर आइए। हाँ हाँ, मुकेश कुमार त्यागी, श्रीमती मुनेश त्यागी दिल्ली से हैं और गुणायतन से आज स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री निर्मल जी सराबगी कोलकाता से और सनत जी छाबड़ा कोलकाता से, कृपया पधारें और आज जो गुणायतन से स्तंभ के रूप में जुड़ रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। हाँ, आज गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, ट्रस्टी के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अमोलक चंद, अनंत कुमार जैन, सुनीता जैन, अक्षत जैन कोटा राजस्थान से। जोरदार करताल ध्वनि से इनका सम्मान करें। श्री
और आपके सम्मान के लिए आज जो गुणायतन से संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं, आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं गुणायतन के समन्वयक श्री पन्ना लाल जी बेनाडा साहब, आगरा से आज हमारे बीच पधारे, और राकेश जी सर्राफ ट्रस्टी गुणायतन बीना से हमारे बीच पधारेंगे। और आज जो गुणायतन में संस्थापक सदस्य के रूप में जुड़ रहे हैं श्री अमोलक चंद, अनंत कुमार जैन, सुनीता जैन, अक्षत जैन, कोटा राजस्थान से। आपकी करतलध्वनि अनवरत जारी रहना चाहिए बंधुओं। एक गुणायतन के संस्थापक सदस्य के रूप में आज गुणायतन परिवार में सम्मिलित हो रहे हैं, गुणायतन परिवार से जुड़ रहे हैं। अच्छा वही है, क्या बात है। जो बहुत बढ़िया है। जो अनंत जी अभी अपना यहाँ अनुभव सुना रहे थे, और देखिएगा ये वो व्यक्तित्व हैं जो उस द्वार पर पहुंच चुके थे जिस द्वार पर कोई नहीं जाना चाहता है, और उस द्वार से बाहर आकर के भी वे आज गुणायतन से जुड़ रहे हैं संस्थापक सदस्य। आपकी तालियां, दोनों हाथ उठा करके सम्मान ऐसे व्यक्तित्व का होना चाहिए। और बंधु आपके लिए बता दें, विगत 2 दिनों से आपके लिए पीतल के बर्तनों के लिए कहा जा रहा था, लेकिन आज आपसे कहा जा रहा है कि हमारी जितनी अपेक्षा थी 1000 सेट, वो हमारे उससे ज्यादा भी हो चुके हैं, लेकिन हमारे लिए जितनी जरूरत थी वो पूर्ण हो चुके हैं। इसमें हम एक ही नाम जोड़ रहे हैं, श्रीमती पूनम सुभाष जी जो गुणायतन के सीईओ हैं, उन्होंने भी 51 सेट अपने दिए हुए हैं। एक बार कोई बात नहीं, उनकी भावना है, कोई बात नहीं, ले लेंगे। हाँ आ जाइएगा। चलेगा। अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ एक ऐसे व्यक्तित्व के लिए जिन्होंने अभी अभी बड़े बाबा की सेवा का भार क्या सेवा का सौभाग्य पाया है। हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित हैं दमोह मध्य प्रदेश से कुंडलपुर क्षेत्र के अध्यक्ष चंद्र कुमार जी सर्राफ। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रहे हैं कि वे पधारें, पूज्य श्री के श्री चरणों में नमन करें। और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री पन्ना लाल जी बेनाडा साहब, कृपया पधारें। और सुभाष जी सीईओ गुणायतन, कृपया पधारें। और आमंत्रित कर रहा हूं सम्मान के लिए श्री निर्मल जी सेठी औरंगाबाद से, निर्मल जी सेठी कृपया पधारें। श्री चंद कुमार जी सराफ जो कुंडलपुर क्षेत्र के अध्यक्ष हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से लगातार अनवरत। जब भी आप बड़े बाबा जाएंगे तो पहले दमोह द्वार पड़ेगा, और आप चंद कुमार जी को जरूर फोन करिएगा उन्हीं से। और साथ साथ में गुणायतन परिवार के भी साथी हैं, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं। और आपके लिए बतला दें, चंद कुमार जी के 3 भाई और तीनों गुणायतन के 5 में भाई में से 3 भाई गुणायतन के ट्रस्टी हैं। ये बड़ा ये बड़ा सौभाग्य होता है। देखिएगा, जैसे मुझे बताया जा रहा है चंद कुमार जी 5 भाई हैं, 5 में से 3 भाई गुणायतन के ट्रस्टी हैं, और इनके परिवार के जितने बच्चे हैं सारे बच्चे अलग अलग रूप में किसी न किसी रूप में गुणायतन से जुड़े हुए हैं। और इनके दामाद भी, इनकी बेटी, इनके दामाद जो हैं उनमें भी गुणायतन के स्तंभ के रूप में गुणायतन से जुड़े हुए। तो एक बार जोरदार करतल ध्वनि से, वो तो स्वयं जुड़े ही, लेकिन पूरे परिवार को उन्होंने गुणायतन से जोड़ा हुआ है। आइएगा बंधुओं, कल हमने जैसे कि आपके बीच कहा हुआ था कि शंका समाधान इसी सिद्ध क्षेत्र भूमि पर हुआ था प्रारंभ 13 अगस्त 2014 को। कल 8 वर्ष पूर्ण हो गए थे और 9वें वर्ष में इसने प्रवेश किया है, और उसको पूरा डाटा मेरे पास है, लेकिन आज समय अभाव के कारण हम पूरा डाटा आपके पास नहीं दे रहे हैं। लेकिन अभी तक 2014 से आज तक मतलब कल तक 2022 तक 56,618 प्रश्न पूछे जा चुके हैं कुल। ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। और इसमें से जो बेस्ट ऑफ शंका समाधान है उस पर 40,457 प्रश्न, जो सबसे अच्छे प्रश्न थे, वो अपडेट भी हो चुके हैं, अपडेट किए जा चुके हैं, इनके अपलोड हो चुके हैं। बाकी डाटा हम आपके लिए बाद में बतलाएंगे। मैं यहां पर आमंत्रित कर रहा हूं श्री पन्ना लाल जी, श्रीमती सरला जी बेनाडा आगरा, पधारें। बंधु, जब तक वो यहां पहुंच रहे हैं, मैं पुनः आपको एक बार स्मरण दिला दूं कि आने वाले 31 अगस्त से 9 सितंबर तक इस पावन धरा पर श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है, जिसकी 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन की तिथि है। और 5100 रुपए में आप प्रामाणिक ऐप अथवा www.munipramaणsagar.net पर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बहुत ही कम समय अब रह गया है। जो भी शिविर में शिविरार्थी बनकर के आना चाहते हैं,
साथ में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक सिद्धचक्र महामंडल विधान मूल संस्कृत भाषा का आयोजित किया जाएगा कार्तिक मास में 1 नवंबर से 8 नवंबर तक। और उसमें आप एक मंडल 3,11,000 रुपए की राशि का, जिसमें आपके परिवार के 8 सदस्य वहां पर खड़े होकर के या बैठ करके प्रभु की आराधना कर सकते हैं। श्री पन्ना लाल जी, बेनाडा, आगरा। आपके बाद नमोस्तु महाराज श्री। हाँ, गर्भ कल्याणक से पहले 6 महीना और गर्भ कल्याणक के बाद में 9 महीने रत्नों की वर्षा होती है। तो जो पहले होती है उसमें जो भी आश्चर्य होता है उसका गुणगान कम किया जाता है, लेकिन जो बाद में होती है उसके बारे में बहुत कहा जाता है। 16 सपने दिखे, फिर उसके बाद में ये हुआ, लेकिन पहले के जो हुए उनका क्या महत्व हुआ? बात बिल्कुल सही है। भगवान के गर्भ में आने के 6 महीने पहले से ही तीर्थंकर परमात्मा के आंगन में रत्नों की वर्षा होती है। आपने कहा कि बात की महिमा दिखती है, पहले की महिमा नहीं। महिमा तो सब दिन की है, पर पहले की बातों का पंचकल्याणक में प्रदर्शन नहीं होता तो हमें पता नहीं चलता। भगवान के गर्भाधान से पूर्व 16 सपना दिखाना जरूरी है, तो हमें 16 सपने दिखते हैं। लेकिन उस समय एक अंतर और होता है, पहले केवल रत्न की वर्षा होती, लेकिन जब भगवान गर्भ में आते हैं तो चतुर निकाय के देव भगवान की जन्म नगरी में आकर उसकी प्रदक्षिणा देते हैं, पूरा स्वर्ग उतर करके आ जाता है, तो वो ज़्यादा चर्चित होता है। कोई भी इवेंट होता है तो इवेंट की पूर्व भूमिका में और इवेंट में अंतर होता है। हमारा आज़ादी के 3 दिन तिरंगा महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है, पर सबसे ज़्यादा चर्चित 15 अगस्त होगा कि 13 अगस्त से ही शुरू हो जाएगा? 15 अगस्त ही होगा। ऐसे ही किसी भी घटना की पूर्व भूमिका में जो होता है वो गौण होता है, और जिसके पीछे ये सब कुछ घटित हुआ है वो मुख्य होता है। भगवान के आने के पहले और भगवान के आने के बाद में एक और मौलिक अंतर है। सूरज उगने के पहले केवल लाली होती है, और सूरज उग जाने के बाद लाली के साथ साथ ताप भी होता है। समझ गए? तो ये भगवान जब धरती पर आएंगे तो हलचल और होगी। अभी तो ऊपर थे, कम से कम 1.5 राजू, वहां से चल कर आए तो उसमें अंतर। बट महाराज जी मालूम तो पड़ जाता है लाली के बाद में। हाँ, तो यहाँ भी पड़ता है। अब पंचकल्याणक में दिखाते नहीं है, रत्न बरसता है, सबको पता लगता है। चलो। दिलीप शोभा अजमेरा, आशीष अजमेरा, गया नवासी, प्रवासी रांची, शीघ्रता से आ जाएं, थोड़ा सा फास्ट आइएगा। और आपके बाद तैयार रहेंगे इंजीनियर अनिल जैन, अशोकनगर, सूत्रधार गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आज हम सभी किसी कंपनी में काम करते हैं, वो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट बनाती है, वो प्रोडक्ट हानिकारक हो सकती है। अगर कोई रिटेल फैशन रिटेल में काम करता है, वो अपैरल में लेदर यूज़ हो सकता है, तो हम काम करने वाले लोग मीन्स एज अ प्रोफेशनल हमारा उसमें कितना दोष लगता है? अगर लगता है तो उससे कैसे बच सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे कंपनी में जिसमें इस तरह की वस्तुओं का प्रयोग होता है हमें काम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उस कमाई का फ़ायदा ले रहे हैं। ये पाप की कमाई, इससे बचना चाहिए। महाराज एक प्रश्न और है। एक ही। इंजीनियर अनिल जैन, अशोकनगर। अलग से पूछना। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाओ, ऊपर आओ। ओम। हाँ, मुनिश्री दोनों मुनियों को नमोस्तु नमोस्तु परिवार। मुनिश्री, मैं भी 2.5 साल से भावना योग कर रही हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा है उससे। और मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, और जिस दिन भावना योग नहीं करती हूँ बहुत बेचैन रहती हूँ, रात को 12 बजे नींद खुलती है तो मैं भावना योग करने लगती हूँ, इसमें कोई दोष तो नहीं है? बहुत अच्छा है, आप ऐसे ही करते रहिए, आपके जीवन का अंग बन जाए तो निश्चित जीवन में परिवर्तन होगा, और ऐसा परिवर्तन सबके जीवन में। छोटा सा प्रश्न है। हाँ बोलिए। महाराज जी, भोग भूमि में ऐसे कौन से पुण्यशाली जीव हैं जो जन्म लेते हैं? भोग भूमि में वे ही लोग मुख्य रूप से जाते हैं जो दान करते हैं अथवा दान की अनुमोदना करते हैं। दान के प्रताप से भोग की प्राप्ति, भोगो दाना, दान से भोग की उपलब्धि होती है। ओम। नमस्ते महाराज जी। भावना युग के द्वारा परिवार में पति का स्वभाव अलग और पत्नी का स्वभाव अलग,
तो इसको कैसे मेंटेन करें? भावना योग करने से हम किसी दूसरे का स्वभाव नहीं बदल सकते हैं, पर भावना योग करके अपना स्वभाव ऐसा बना सकते हैं कि सबके स्वभाव को पचा लें। समझ गए? नमस्ते। अगर विरुद्ध विचार है उसको सहन करना सीखो, उसके प्रति सकारात्मक रहना सीखो, तो आपके लिए विरुद्ध विचार वाला भी अच्छा लगने लगे। नमस्ते। चलिए। सिद्धार्थ जैन मुरैना आगे तैयार रहेंगे। नमोस्तु प्रतीक्षा जैन बोकारो। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हम संसार में रहते हुए धर्म के प्रति अपनी विशुद्धि कैसे बढ़ा सकते हैं? संसार में रहते हुए धर्म के प्रति विशुद्धि कैसे? अरे संसार में रह के ही तो धर्म किया जाता है, संसार से भाग के तो महाराज हम लोग दुकान पे रहते हैं, हाँ। बाकी से अधर्म नहीं करने का संकल्प ले लो। अधर्म नहीं करना तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म। माला वगैरह नमोकार मत की माला वगैरह फेरने बैठते तो महाराज मन नहीं लगता है हमारा। कोई बात नहीं, जितना मन लगे उतना काम करो, लेकिन अधर्म से बचते रहो, बस इतना कर लोगे तो काम हो। नमोस्तु महाराज श्री। चलिए आ जाएं। प्रतीक्षा जैन बोकारो अगला नाम भावना शिविर से ही हैं। आगे तैयार रहेंगे। राकेश कुमार जैन मालपुरा राजस्थान। नमस्ते महर्षि, मेरा प्रश्न यह है कि सब कोई बोलता है कि भगवान हर जगह होते हैं, पर हम लोग मंदिर में क्यों दर्शन करते हैं, हर जगह क्यों नहीं? बहुत सुंदर। एक बार एक परिवार मेरे पास आया, तो उनके साथ तुम्हारे उम्र का एक बच्चा था। परिवार के लोगों ने कहा महाराज जी इससे कहो कि ये मंदिर जाए। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने कहा महाराज भगवान तो हर जगह है, मंदिर जाने की क्या जरूरत? मैंने कहा बिल्कुल ठीक कहते हो, हवा भी हर जगह है। बोले हाँ महाराज हवा भी हर जगह है। तो मैंने कहा ये बताओ, जब हवा हर जगह है तो तुम्हारी गाड़ी में हवा भरनी हो तो कहीं से भी हवा लेके भर लेते हो क्या? बोले नहीं नहीं महाराज, उसके लिए तो फिलिंग स्टेशन जाना पड़ता है। बोले क्यों? जब हर जगह हवा है तो कहीं से भी भर लो। बोले महाराज जी हवा हर जगह है, पर उतना प्रेशर भी तो होना चाहिए जिससे वो भर सके। तो मैंने कहा भगवान भले हर जगह है, पर ऐसा प्रेशर भी हो तो हो कि तुम्हें भगवान दिख सके। इसलिए भगवान का स्थान मंदिर ही है और हमें मंदिर में ही जाना चाहिए। समझ गए? चलिए। राकेश कुमार जैन मालपुरा राजस्थान। आगे तैयार रहेंगे। अभिजीत नादगांवकर श्रीरामपुर महाराष्ट्र। महाराज जी, जो तीर्थ यात्रा लेकर आते हैं उनके कार्यकर्ता इतने व्यस्त रहते हैं कि वो वंदना भी नहीं कर पाते, तो ज़्यादा पुण्य उनको लगेगा या वंदना करने वालों को ज़्यादा पुण्य लगेगा? देखो, अकेले वंदना करने वाले को केवल अपनी वंदना का पुण्य मिलता है, और सैकड़ों लोगों की वंदना कराने वालों को सबकी वंदना का 6वां भाग 16.33% मिल जाता है। नमस्ते। अभिजीत नादगांवकर श्रीरामपुर महाराष्ट्र। नमस्ते। आगे तैयार रहेंगे। कीर्ति जैन मुंबई। नमस्ते महाराज श्री। मेरा ऐसा प्रश्न है कि जब अपन चाय में बिस्कुट डुबा के खाते हैं तो बहुत आराम से और बहुत संभाल के खाते हैं, तो ऐसे ही जीवन में कैसे संयम बढ़ाए कि डूबने के से और पाप करने से बचाया जाए? वाह। चाय में बिस्किट दबाते समय हम बड़े सावधानी से डुबाते हैं और आराम से खाते हैं। जीवन में संयम कैसे बनाए रखे कि जीवन भर उसका आनंद ले सके, डूब न पाए। बस मैं एक ही लाइन कहूँगा, जैसे चाय और बिस्किट के स्वाद के प्रति रुचि है, वैसे ही संयम का स्वाद जिस दिन तुम्हारे मन में लग जाएगा, तुम्हारे लिए संयम का पाठ पढ़ाने की ज़रूरत नहीं। समझ गए? फिर तुम उसके बिना नहीं रह सकोगे। समझ गए? जैसे चाय का स्वाद चढ़ जाता सवेरे होते ही चाय की ख्याल है, बिस्किट वाले बिस्किट के लिए मचलते हैं, अरे वैसा स्वाद तो जगाओ अंदर। और वो स्वाद केवल तभी जगेगा जब तुम्हारे हृदय में अपने आत्मा के कल्याण की प्रबल भावना जगेगी। समझ गए? चलिए। नमस्ते महाराज। कीर्ति जैन मुंबई। आगे तैयार रहेंगे। अरिंजय नावगांवकर देलगांव राजा महाराष्ट्र। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मंदिर जी में जब भी पूजन पाठ कर भगवान का स्मरण करती हूँ तभी मतलब एक ही विचार आता है, सब जगह पे मन भटकता रहता है। महाराज जी उसका समाधान कीजिए महाराज। ये तो बीमारी है, अपने भटकते हुए मन को टिकाने के लिए तो मंदिर जाते हैं,
फिर भी मंदिर में मन भटक जाए तो क्या करो? मन को समझाओ, मन से कहो तुम्हारी बात हम दिन भर सुनते हैं, इस समय तुम मेरी सुनो। अभी हम दर्शन करने के लिए आए हैं, दर्शन कर लेने दो, जब दर्शन का काम पूर्ण हो जाएगा तब तुम्हारी बात सुनेंगे। पर महाराज जी पूरी बात सुनो, और जब मन भटके तो बार बार मन को झटको, अभी नहीं, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, अभी हमारा ये काम है, अभी हमारा ये लक्ष्य है, उसी के अनुरूप कार्य करना, तो हमारे मन में स्थिरता आएगी। महाराज जी ने पूरा मतलब दिन पूरी नेगेटिविटी से ही चालू होती है, उसको पॉजिटिव में कैसे? थोड़े दिन भावना योग करो तो तुम ही आके अपना एक्सपीरियंस बताओगी कि मैं नेगेटिव थी और पॉजिटिव हो गई। नमस्ते महाराज जी। बहुत सुंदर। नमस्ते महाराज जी नावगांवकर, और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती क्षमा जैन, मुंबई ठाणा। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि सब कुछ है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो उसके लिए क्या करें? पीस ऑफ माइंड नहीं है, इसके लिए क्या करें? बहुत अच्छा सवाल। पहले देखो कि हमारा पीस खंडित किसके कारण हो रहा है, हमारे मन की शांति को कौन छीन रहा है? कभी अनुभव करने की कोशिश की? किस वजह से अशांत होते हो? बोलो। अभी लाइक स्टडीज़ और बहुत ऐसे चीज़ें जो जीवन के अलावा कुछ कुछ होता है। एक लाइन में अगर मैं बोलूँ, शायद तुम नहीं बोल पा रहे हो, पर मैं कहूँ कि जिसको हमारा मन चाहता है उसके विरुद्ध होता है तो मन अशांत हो जाता बराबर है ना? तो ये बताओ, संसार में ऐसा कोई व्यक्ति है जो चाहे उसको वो मिलता रहे? नहीं है ना? और मन का तो खेल भी विचित्र है, जो थोड़ी देर पहले हमारी पसंद होती है, समय बदलते ही वही हमारी नापसंद हो जाती है, ये भी है ना? हाँ। तो एक बात तो है कि मन की चाहते पूरी हो नहीं सकती, और मन किसी एक को चाहता नहीं, तो हमारे लिए क्या करना है? मन को मोड़ने की कला सीखना है। समझ गए? हाँ। हम जिसे चाहे वो मिले हमारे हाथ में नहीं है, पर जो मिला है उसे हम चाहे ये हमारे हाथ में है। बस अपनी सोच को बदलो, जो मैं चाहता हूं उसके लिए प्रयास करो, पर परेशान मत हो। अगर मिल जाए अति उत्तम, नहीं मिले तो जो है वही एक्सेप्ट। समझ गए? इसी तरह अपने मन को मोड़ने की कला विकसित करो। यदि मनुष्य अपने मन को मोड़ने में समर्थ होगा तो चीज़ें कम हो अधिक हो फर्क नहीं पड़ेगी, हमारा मन शांत रहेगा। नमस्ते। श्रीमती क्षमा जैन, मुंबई ठाणा। आगे तैयार रहेंगे शुभ्रा जैन, दमोह। दोनों महाराज श्री के चरणों में मेरा और मेरे हाँ बोलिए। मेरा और मेरे परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मुझे ब्लड कैंसर हुआ था 4.5 साल पहले, और 2 साल पहले वापस से डिडक्ट हुआ था। तो तभी मैंने आपका भावना योग किया और उससे मुझे बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा मिली, और मेरा स्ट्रेस कम हुआ, और मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है उससे मैं सहजता से स्वीकार करती जा रही हूँ, और मैं स्वस्थ हूँ। मैं ऐसे मतलब पूरे दिन मेरा ऐसा दिमाग में ऐसे चलते रहता है कि मैं स्वस्थ हूँ, और मेरे जैसे और भी जो भी है उनके लिए मैं ये भावना भाती हूँ कि वो भी स्वस्थ हो जाए, वो भी स्वस्थ हो जाए। और महाराज श्री आपके प्रवचन और आचार्य श्री के प्रवचन सुनती हूँ, उससे भी मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है, और मुझे ऐसे लगता है कि मुझे जो भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है तो ऐसे लगता है कि आज जो प्रवचन हुआ वो मेरे ही लिए था, और मुझे उससे बहुत कुछ अच्छा लगता है। और देखिए, ये क्षमा जी का अपना अनुभव है। आप सोच सकते हैं कि ब्लड कैंसर से पीड़ित व्यक्ति इस तरीके से भावना योग में आकर अपना सबको संदेश दे सकता है।
और इन्होंने अपने उस भावना योग के बल पर जो परिवर्तन किया आप सबके सामने उपस्थित है। आज इनकी बिटिया भी मेरे पास बता रही थी कि महाराज जी माँ के कारण मेरा मन भी अब जुड़ गया। चीज़ें जब घटती है तो सब चीज़ें लोगों को समझ में आती है। ये एक जीवंत उदाहरण है। तो जिनको भी अपने जीवन की दुविधाओं को दूर करना है भावना योग करे। ये मैं पुनः कह रहा हूँ, मैं बार बार कहता हूँ कि भावना योग का प्रवर्तन इसलिए नहीं कि हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाए। भावना योग का प्रवर्तन इसलिए कि हम बीमार ही ना हों, हमारा मन स्वस्थ हो, हमारा जीवन स्वस्थ हो। तो स्वस्थ लोग भी अगर ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम आएगा। ठीक है, बहुत बहुत आशीर्वाद। आप कुछ अपना अनुभव बताना चाहते हैं क्या भावना योग से संबंधित? भावना योग किया आपने? हाँ, नहीं किया तो रुकिए। कैंसर हुआ आपको? हाँ हाँ हाँ, अब ठीक है, बहुत सुंदर, आशीर्वाद। शुभ्रा जैन, हाँ। दमोह, आगे तैयार रहेंगे। शारिका राजेश खंडारे, देउलगांव, राजा, महाराष्ट्र। दो ही मनोराजों के चरणों में मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि आप दिन भर न जाने कितने लोगों की बातों को सुनते हैं और सबको लगता है कि गुरुवर सिर्फ हमारे लिए हैं और फिर भी सबसे विरक्त रहते हैं। तो हम उतना तो नहीं कर सकते, पर हम अपने गृहस्थ जीवन में किस प्रकार उस गुण को लाएं कि सबको अपने भी लगें पर अपने में रमे रहें। नमोस्तु। एक सूत्र दे रहा हूं, सब में रहो निज में रमो। क्या कह रहा हूं? सब में रहो, सब में रहो और निज में रमो। ये मान करके चलो, ये जो जमावड़ा है ना, ये महज निमित्त नैमित्तिक संयोग है। इनमें सब अपने अपने हैं। हम अपना कर्तव्य पूरा करें, प्रेम भाव रखें, मोह भाव से दूर रहें, तो हमारे जीवन में ये बातें बहुत सहजता से घटित हो सकती। नमोस्तु। शारिका राजेश खंडारे, देउलगांव, राजा, महाराष्ट्र। और आगे तैयार रहेंगे ब्रह्मचारिणी सुचेता दीदी, मुंबई। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मौन मानव की कमजोरी है या समझदारी? क्योंकि जिसे सहना आता है उसे कहना भी तो आता होगा। तो महाराज श्री, किन किन परिस्थितियों में हमें मौन रखना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छी बात है। मौन को व्यक्ति की कमजोरी माने या विशेषता। जिसे सहना आता है उसे कहना भी आता ही होगा, बिल्कुल आता है। और मैं तो ये जानता हूँ कि जो बोलना नहीं जानता वो मौन भी नहीं रह सकता। मैं अनुभव बता रहा हूँ। हम जब ब्रह्मचारी थे, हमारे साथ का एक ब्रह्मचारी था, उसका स्वभाव थोड़ा सा उग्र था। उसकी वाणी में बिल्कुल संयम नहीं था और रोज़ उसकी किसी न किसी से स्टेशन फंसती थी। एक दिन वो तंग आकर गुरुदेव के पास गया और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव मुझे 1 महीने का मौन दे दो। गुरुदेव ने कहा, पहले बोलना सीखो। तो मौन रखोगे, मौन में भी झगड़ोगे। तो ये बिल्कुल सही है और मैं आपके वाक्य को परिवर्तित करता हूँ। जिसे सहना आता उसे कहना भी आता है। मैं बदलता हूँ, जो बोलना नहीं जानता वो मौन नहीं रह सकता। मौन हमारी एक बहुत बड़ी शक्ति। मौन का मतलब अपनी प्रवृत्तियों का निरोध। मन से भी मौन हो, बोलने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, अनिच्छा की ओर चले जाए, आधी से अधिक प्रवृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। मेरा अपना मौन का अनुभव है। मैंने 6 महीने के 2 बार और 3 महीने के 1 बार लंबे मौन की साधना की। अब तो उतना नहीं कर पाता, लेकिन जब मैंने ऐसी साधना की, ये पाया स्वयं के साथ संवाद जोड़ने का एक अच्छा अवसर होता है मौन। पिछले 18 और 19 में मैंने सोमवार को मौन रखा था और मैं पाता था कि उस दिन जब मैं मौन रहता था तो अपने साथ जुड़ने का बहुत अच्छा मौका, और उसी दिन सबसे ज़्यादा क्रिएटिव काम होता था। मैंने
गुणायतन के जितने गीत लिखे हैं हर सोमवार को ही लिखा है, कोई काम नहीं। हाँ, वो मौन का प्रसाद है। जितने गीत हैं जो आप लोग अभी अनुभव केंद्र जब चालू होगा उसमें सुनेंगे, सारे गीत, उसकी पूरी लिरिक्स, खाली रहे, कोई काम नहीं, विकल्प नहीं। तो जब मन से मौन होते हैं तब मौन की ताकत का एहसास होता है। आपने पूछा कहाँ हमें मौन रहना चाहिए और कहाँ बोलना चाहिए। जहाँ झगड़े की संभावना वहाँ मौन होना चाहिए, और जहाँ हमारे नहीं बोलने से झगड़ा खड़ा हो वहाँ बोल लेना चाहिए। समझ गए? चलिए। ब्रह्मचारिणी सुचेता दीदी मुंबई, आगे तैयार रहेंगे दिनेश जी पटेल नार्थ गोवा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हर दूसरे तीसरे दिन एक प्रश्न आता है कि हमारे बच्चे अब्रॉड है, पढ़ रहे हैं, रिश्तेदार अब्रॉड है, पढ़ रहे हैं, मंदिर नहीं मिल रहा है। महाराज जी, देव शास्त्र गुरु, देव नहीं है, गुरु नहीं है, शास्त्र लेके वो लोग जुड़ सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। देखिए, दर्शन में हमारे यहाँ 3 को दर्शन कहा। पहला जिनबिंब, परमम जिनस स्वरूपम, पहला जिन रूप जिसमें भगवान की प्रतिमा और मुनि की मुद्रा, ये 2 बात। बीयम उखिट्ट साव्यानम सा, दूसरा उत्कृष्ट श्रावकों का रूप। उत्कृष्ट श्रावक यानी अलग छुलक, पिच्छीधर। अवरठ्यान तय्यम, अवर स्थान में स्थित आरिका का लिंग तीसरा। चौथ लिंग दंशनम नथी, चौथा लिंग दर्शन नहीं, क्योंकि जो मोक्ष मार्ग को दर्शाए उसका नाम दर्शन है। जो सम्यक और सुधर्म को दर्शाए वो दर्शन है। तो शास्त्र के दर्शन से दर्शन नहीं होता, दर्शन तो यही कहलाता है। लेकिन कोविड के टाइम में तो हम वो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति, और जो अब्रॉड है जिनके पास है ही नहीं दर्शन, तो बोल तो रहा हूँ, दिक्कत तो है उनको। चलिए। हाँ, दिनेश पटेल। हाँ बंधु, एक बार पहले जोरदार करतल ध्वनि से इस युवा का सम्मान करें। ये जन्मतः जैन नहीं है और विगत 2 वर्षों से एक गंभीर बीमारी से, वो स्वयं बताएगा, गंभीर बीमारी में था। एक मिनट। और महाराज श्री को देखा नहीं था। आज आयुष्वार शिविर में पहली बार ये महाराज श्री के चरणों में प्रस्तुत हुआ है, लेकिन 2 साल से महाराज श्री की हर क्रिया को फॉलो कर रहा था। भावना योग हो, शंका समाधान हो, प्रवचन हो, उनके शब्द को सुनता नहीं था, शब्द को पीता था, आत्मसात करता था। और आज वो व्यक्ति आपके सामने यहाँ पर खड़े हुए हैं, दिनेश पटेल। तो एक बार करते ध्वनि से उनका सम्मान करें और उनकी आवाज़ को हम सुने, उनकी क्या परेशानी थी, इसके बाद तैयार रहेंगे राजेश जैन पुणे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मुझे डिप्रेशन का शिकार था मैं पूरी तरह से, जो कि बीते 2 सालों से लगातार मैं भावना योग कर रहा हूँ। और मुझे स्टार्टिंग में 20% फ़ायदा जो कि 3 महीने के अंदर मुझे मिला, जो कि मैं भावना योग प्रतिदिन 2 बार करता था, जो कि सुबह 5:30 बजे से लगा के 6:30 के बीच में, जो कि प्रतिदिन महाराज श्री उठ के भावना योग करता था। महाराज श्री, मैं ऐसे एक डिप्रेशन से शिकार था, जो कि मैं हॉस्पिटल में कम से कम 50,000 के ऊपर मैं गोलियाँ ला चुका था, जो कि मणिपाल हॉस्पिटल और अन्य जोधपुर में जो कि मेडिप्लस हॉस्पिटल, वहाँ पे भी दिखाया था। तो महाराज श्री, जिस डॉक्टर के पास जाता था वो बोलते कोई बीमारी है ही नहीं आपको, तो आप क्यों आ रहे। तो गुरुदेव, मुझे वो बहुत डिप्रेशन का शिकार था और मैं डॉक्टर को बता रहा था कि मुझे गोलियां दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो महाराज श्री उन्होंने बहुत सारी गोलियां, नींद की, जो कि नींद की गोलियां थी गुरुदेव, वो अगर एक पूरी गोली लेते थे तो वो बोलते थे डॉक्टर कि आज अगर गोली लिया तो कल शाम तक आपका नींद खुले ना खुले उसके लिए मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं यंग था गुरुदेव। और इसलिए इस भावना योग को गुरुदेव मैं एक टीवी के माध्यम से जुड़ा आपसे, जो कि लॉकडाउन का प्रसंग चल रहा था और लॉकडाउन पहला ही लॉकडाउन था गुरुदेव। सुबह 8:45 पर मैं टीवी के सामने बैठा था, जो कि जिनवानी चैनल 1066 पे मैं लगाया। उसके बाद गुरुदेव आपका मंगल प्रवचन चल रहा था, जो कि मेरा ध्यान उधर केंद्रित हुआ और मैंने पूरा मंगल प्रवचन सुना गुरुदेव। उसके बाद मेरे मन में एक भावना जागी, जो कि इसके अलावा और कुछ गुरुदेव के और कुछ हैं क्या, मेरे मन में भावना जागी गुरुदेव। मैंने गूगल पे सर्च किया, जो कि शाम को मुझे पता चला कि शंका समाधान भी उसमें होते हैं। तो शंका समाधान मैंने बीते 2 दिन तक लगातार उस दिन सुने। उसके बाद धीरे धीरे मैं खोज करते गया, तो मुझे ये सब भावना योग के बारे में पता
पता चला और मैंने उस गूगल में सर्च किया और उसमें मुझे पता चला गुरुदेव। उसी दिन से गुरुदेव मैंने भावना योग का पहला सेशन जो कि 6-7 मिनट के आसपास का है वो मैंने किया। उसके बाद 26 मिनट का गुरुदेव, उसके बाद लगातार 45 मिनट के क्रॉस वाला जो किया, जो लगातार मैं 1.5 साल के ऊपर मेरा 45 मिनट से क्रॉस वाला भावना योग मैं प्रतिदिन 2 बार दिन में सुबह और शाम को गुरुदेव करता हूँ। इसलिए मेरे अभी पूरी तरह से तबीयत ठीक है गुरुदेव और मुझे कोई भी डिप्रेशन का बिल्कुल भी ये तकलीफ नहीं है गुरुदेव और 101% रिजल्ट है गुरुदेव। ये भावना योग है जो गुरुदेव एक मंत्र की तरह काम करता है गुरुदेव और आपके आशीर्वाद से गुरुदेव आज मैं स्वस्थ हूँ और आपके चरणों में वंदन करते हुए। देखिए, आपने दिनेश भाई का उद्गार सुने, जन्मना जैन न होकर, जिन्हें कभी दर्शन नहीं मिले पर अंदर की श्रद्धा के बदौलत उन्होंने ये कार्य कर लिया। आप लोगों के सामने एक अच्छा उदाहरण है। ऐसे ही डीप डिप्रेशन से अनेक लोग ऊपर उठे हैं। आपको श्रद्धा ऐसा करना होगा और इसे अपने जीवन का अंग बनाना होगा। आपसे मैं 1-2 सवाल करना चाहूँगा। भावना योग से जुड़ने के बाद डिप्रेशन से तो बाहर आए ही, तुम्हारे जीवन में और भी कोई बदलाव घटा? गुरुदेव और बहुत सहज हो गया, जो कि मुझे किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं आता है बिल्कुल भी। गुरुदेव कोई भी मुझे शब्द अगर बोल दे तो मुझे कुछ भी मेरे मन में ऐसा उनके भी उल्टा उनके मन में मेरे मन में आता है कि वो आगे वाला जो कुछ बोल रहा है शायद मुझे उससे कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, वो मेरे लिए गलत नहीं बोल रहा है गुरुदेव। ये हमेशा मेरे मन में भावना रहती है गुरुदेव और मैं हमेशा सहज रहता हूँ और हमेशा एकदम हैप्पीनेस रहता हूँ गुरुदेव। बहुत सुंदर। खान पान में भी कोई परिवर्तन आया? खान पान में गुरुदेव थोड़ा बहुत परिवर्तन है गुरुदेव, पर मैं इसके इस तरफ मैं नहीं बढ़ पाया हूँ गुरुदेव, जो कि नॉर्मल मेरी पहले से जो चल रहा है वही चल रहा है। शुद्ध शाकाहारी हो? हाँ गुरुदेव, खुद शुद्ध शाकाहारी हूँ गुरुदेव और मेरा पूरी फैमिली शुद्ध शाकाहारी है। मैं मैरिड हूँ गुरुदेव, मेरी 2 बच्चियाँ हैं जो कि गुरुदेव नमोकार मंत्र अभी मैंने स्टार्ट कराया है और वो नमोकार मंत्र पढ़ रही है जो कि गुरुदेव और भावना योग के से गुरुदेव उनको मैं थोड़ा बहुत कन्वर्ट करा रहा हूँ गुरुदेव, लेकिन थोड़ी मुश्किल आ रही है गुरुदेव, पर जल्द ही इसकी में प्रोग्रेस। बहुत बहुत आशीर्वाद। अभी अकेले आए हो, अब की बार पूरे परिवार के साथ आना। अगली बार आपके दर्शन के लिए गुरुदेव पूरे परिवार के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूँ गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। राजेश जी जैन पुणे और इसके बाद तैयार रहेंगे अनंत जैन कोटा। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, हमारी इंद्रियों को ज्ञानेंद्रियां क्यों बोला जाता है? और चूंकि आत्मा दृष्टा है तो क्या जो चक्षु इंद्रिय है उसका बाकी इंद्रियों से कुछ अलग रोल रहता है? देखो, इंद्रियां 2 है, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय। इंद्रियों का जो अपने विषयों की ओर भागना है वो उसका कर्म है, से बोलते हैं कर्मेंद्रिय। और इंद्रियों के द्वारा जो सेंसेशन होता है वो ज्ञान है, जो हमें अनुभूति देती, इसलिए इसको बोलते हैं ज्ञानेंद्रिय। आपने पूछा हम दृष्टा हैं तो इसमें चक्षु इंद्रिय का कोई विशेष रोल है क्या? नहीं, ये तो चर्म चक्षु है। मर्म दृष्टा, दृष्टा का मतलब है बस देखना, आँखों से ही नहीं देखा जाता, आँखों से बाहर भी देखा जाता है। आज मैंने मध्याह्न में कहा था कि आँखों से हमें जो दिखता है उसकी सीमा है, क्योंकि दीवार के इस पार का दिखता है, उस पार का आँखों से नहीं दिख सकता। लेकिन मन की आँखों से देखोगे तो यहाँ से 7 समुंदर पार भी देख सकते हो। इसी तरह सीधे आत्मा से देखोगे तो हमारे लिए कुछ भी नहीं बचेगा, हम सर्वद्रष्टा बन सकते हैं। वहाँ दृष्टापन का मतलब साक्षी भाव से मात्र उसे देखते रहना, जानते रहना। नमस्ते गुरुदेव। अनंत जी जैन कोटा और आपके बाद में तैयार रहेंगे यश सेठी वड़वानी। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, भावना योग को कैसे मैं परिभाषित करूं? भावना योग के परिणाम स्वरूप हम दोनों आज आप सबके सामने उपस्थित हैं। असामयिक मेरी पुत्री का कुछ समय पूर्व निधन हो गया था, तो इतनी विपरीत परिस्थितियों में मैं डीप डिप्रेशन में आ गई थी। मतलब मैं, आप देखिए कि मैं न्यूज़पेपर खोल के देखा करती थी कि आत्महत्या कैसे की जा सकती है। 2 साल तक मैं बिल्कुल बिस्तर पे रही। कोई मुझे कहता है मेरा सिर दुख रहा है, मेरा पेट दुख रहा है। मेरी सहेलियां भी मुझसे बात करती, फिर कहती है रोती रहती है, नेगेटिव बोलती है, सब दूर होती चली गई। फिर धीरे धीरे, और मेरी धर्म में ठीक ठीक आस्था है,
पर मैंने जब महाराज साहब के प्रवचन और भावना योग को सुना, सुनते 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 करते करते मुझ में इतना ज़्यादा परिवर्तन आया कि आज मैं आप सबके सामने हूँ और भावना योग के परिणाम स्वरूप मतलब डिप्रेशन मुझे आया था क्या ये मुझे एहसास भी नहीं होता। और वो जो सहेलियाँ मेरे से दूर भागती थी, आज वो मुझसे पूछती है कि सुनीता तू क्या करती है, फ़ोन करके कहती है कि तू 2-4 लाइनें बोल हमको, हम सही हो जाते हैं तुझसे बात करके। और महाराज साहब की जो 2-3 लाइनें हैं कि जैसी परिस्थिति है उसके अनुसार आपकी मन स्थिति करिए। मेरी परिस्थिति नहीं बदली है, मेरी मन स्थिति को बदलने में भावना योग ने सहारा दिया है। आज मैं डिप्रेशन से पूरी तरह से निकल चुकी हूँ। और भी मेरी सहेलियाँ मुझसे पूछ पूछ के भावना योग करने लगी है। मुझे देख के उनको आश्चर्य होता है कि तुम इतनी पॉजिटिव कैसे हो। मुझसे बात करके ही वो पॉजिटिव हो जाती, जो कि मुझसे दूर भागा करती थी, मेरे फ़ोन को काट दिया करती थी, मैं ढूंढती थी बोलने के लिए अपना रोना, आज वो मेरे पास खुद आती हैं। तो महाराज साहब ये अनुभव मेरा जीवन ही मान लीजिए आपकी। बहुत हाँ आनंद जी। महाराज जी, मनस्थिति कुछ मेरी भी अच्छी नहीं थी, पर जब मैं इनको दिखाने जाता था तो डॉक्टर ने लिखा टेंडेंसी ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड, टेंडेंसी ऑफ अटेम्प्टिंग सुसाइड। फिर मैंने अपने आप को भावना योग करके कंट्रोल किया, इनको समझाना चालू किया, आपके दिव्य प्रवचन सुनना चालू किए, जिनके अमृतमयी वाणी के प्रभाव से और भावना योग के सूत्रों को जीवन में उतारने का प्रयास किया, जिससे हम धीरे धीरे इन विकट परिस्थितियों से बाहर आए। इसके आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे और हम जिन विकट परिस्थितियों से बाहर निकले हैं उसके लिए यदि पूज्य गुरुदेव के चरणों में पूरा संपूर्ण जीवन भी समर्पित करना पड़े तो वो भी हमारे लिए कम होगा। महाराज साहब प्रवचन में एक लाइन बोलते हैं, नमोकार मंत्र के साथ अपने मानस को तैयार करें। ये बहुत बड़ी लाइन है। ये जो मानस तैयार करने वाली लाइन है ये हर परिस्थिति के लिए है। जब अपन मानस तैयार करके प्रवचन सुनते हैं, आप मानेंगे मुझे इतनी सारी लाइनें महाराज साहब की याद है, पर आज एक लाइन नई और जुड़ गई है, सब में रहें और निज में रमें। देखिए ये सब प्रेरणाएं हैं और ये हो सकता है कल आपका भी ऐसा कोई अनुभव हो, बशर्ते आप नियमित इसका लाभ लें। हाँ बहुत यश। यश शेट्टी बड़वानी आगे तैयार रहेंगे। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी बरेली। बंधु हम आपके लिए बतला दें, ये भावना योग में आए हुए शिवरार्थी अपने जीवन के अनुभव यहाँ पर दे रहे हैं और इसमें कई शिवरार्थी ऐसे हैं जिन्होंने महाराज श्री के प्रत्यक्षता न दर्शन किया है न प्रत्यक्षता उनकी वाणी को सुना है। सिर्फ टीवी के माध्यम से महाराज श्री को जाना है, समझा है, सुना है और देखा है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, कल यह भावना योग शिविर लगभग समापन की ओर है, समाप्त हो जाएगा, आप यहाँ से जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि महाराज श्री हमेशा मेरे साथ रहें तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप जब भी यहाँ से जाएं तो महाराज श्री का साहित्य अवश्य ही यहाँ से लेकर के जाएं। बाहर स्टॉल पर उपलब्ध है, आप जो भी साहित्य चाहें। वैसे जीवन की ABCD जो महाराज श्री ने अंग्रेजी अक्षरों के ऊपर जो प्रवचन अपने दिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और खासकर युवा वर्ग के लिए, आपके परिवार में जो भी बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए। लेकिन आप जब भी यहां से जाएं तो महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य ही आपके जीवन को परिवर्तित करने के लिए है। हो सकता है आप अंग्रेजी भावना योग में यहां पहुंचे नहीं पहुंचे, लेकिन तब तक वो साहित्य आपके लिए मार्गदर्शक का कार्य करेगा। इसलिए आप अवश्य ही महाराज श्री के साहित्य को यहां से लेकर के जाएं। यस। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, साहिल पर बैठकर एक दुविधा सामने आई। साहिल पर बैठकर एक दुविधा सामने आई। मजबूरी आखिर ज़्यादा किसने बताई? मजबूरी आखिर ज़्यादा किसने बताई? एक किनारा है जो चल नहीं सकता, एक किनारा है जो चल नहीं सकता, एक लहर है जो ठहर नहीं सकती। गुरुदेव, मुसीबत अगर लहर के समान हो तो ठहरने, मुसीबत अगर लहर के समान हो तो ठहरने और लहरों के समान मुसीबत में ठहराव लाने का सबक कैसे पाए? मुसीबत अगर लहर के समान है तो ठहरने और मुसीबतों के समान लहरों के समान मुसीबतें हों तो ठहराव लाने का सबक कैसे पाए? कि आपत्ति हो तो बिखरने से और विपत्ति हो तो बिखराव से बचना सीख जाए। बहुत सुंदर सवाल।
मुसीबत यदि लहर के समान हो तो ठहर ठहरने। सके, लेकिन लहरों के समान हो तो ठहराव लाने। लहरों के समान मुसीबत हो तो ठहराव कैसे लाए? फिर से दोनों लाइनें बोलना, मिस हो रहा है। मुसीबत आखिरी की लाइनें दोनों बोलो। हाँ, मुसीबत अगर लहर के समान हो तो ठहरने, और मुसीबतें लहरों के समान हो तो ठहराव लाने का सबक कैसे पाए? बहुत सुंदर। मुसीबत यदि लहर के समान हो तो ठहर ले, लेकिन मुसीबतें लहरों के समान हो तो ठहराव लाने का सब्र कैसे पाए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। और मैं ये मानता हूँ कि चाहे कैसी भी मुसीबतें आए, एक बात समझ के चलो, सुनामी भी क्यों ना हो एक दिन थमती है। बस इतना धैर्य रखे। लहर कहते ही उसे है जो आए और चले जाए, टिके नहीं। तो मुसीबत आई है, जाएगी। ये लहर है, चाहे वह साधारण लहर हो या सुनामी का रूप लिए वो, आई है, जाएगी, टिकेगी नहीं। ये जीवन की सच्चाई है। जिसके मन में सच्चाई का बोध होता है वो सुनामी के सामने भी अटल खड़े रहते हैं, उनका बाल बांका नहीं होता। उसके लिए अपने मन का विश्वास मजबूत बनाना होगा और एक हृदय में बात बिठानी होगी कि ये सुनामी यदि मुसीबत बनकर आई भी है तो ये मुसीबत बाहर है, भीतर सब कुछ सुरक्षित है। समझ गए? पनडुब्बियों का विज्ञान जानते हो? जानते हो पनडुब्बियां कहाँ होती है? समुद्र के उन पर लहरों का कोई असर होता है? नहीं होता है ना। जैसे मनुष्य के भीतर पनडुब्बी जैसे धैर्य का गुण आ जाए, कितनी भी लहर आए उसका बाल बांका नहीं होता। पेशेंस हमारे सारे पेन को हर सकता है। वो अपने अंदर विकसित करना होगा, तभी हम अपने जीवन का पथ प्रशस्त कर सकेंगे और जीवन में कुछ अच्छा घटित कर सकेंगे। नमस्ते गुरुदेव। योगाचार्य डॉक्टर नवीन जी बरेली, जो आपके योग शिविर के निर्देशक भी हैं, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से। नमोस्तु महर्षि। महर्षि, भावना योग के तो प्रश्न चल ही रहे हैं। कल जो महापर्व है देश का 75वां, तो महर्षि उसको लेके एक प्रश्न है कि जैन समाज के जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए हैं और प्रत्येक समाज में उस समय जो किताब भी निकली थी और वो किताब अलमारी में बंद होकर रह गई है। अगर वो नाम जिस जिस गांव के जो लोग हुए हैं उनका अगर समाज कल प्रमुखता से उनको महत्व देकर एक कार्यक्रम करे पूरे देश की, तो बड़ा संदेश जाएगा। क्योंकि मेरे दोनों दादाजी फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो एक ऐसा संदेश देखिए, बिल्कुल स्वतंत्रता संग्राम में जैनियों का बहुत बड़ा योगदान है। अनेक अनेक महापुरुषों ने अपना बलिदान इस देश के निर्माण के लिए दिया है। आपका सुझाव बहुत है, अच्छा है। इस पर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जैनों का योगदान डॉक्टर कपूर चंद जैन खतौली के संपादन में पुस्तक प्रकाशित हुई है और देश के सभी जगह के लोगों को पता है कि हमारे यहाँ से कौन कौन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। कल के दिन सबको चाहिए कि कल से ये संकल्प ले और इसे सब जगह ख्यापित करे, जिससे जैनों का गौरव बढ़े और समाज में एक अच्छा संदेश जाए। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए मैं यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। जय जय जय। पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की।